नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रीस अकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं 21 जुलाई का करंट अफेयर्स। फीफा द्वारा 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम फीफा की। जो अभी 2022 का जो विश्व कप करवाया जाएगा वो साथियों कतर में आयोजित करवाया जाएगा। पहली बार ये अरब देश में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कतर एक अरब देश है, तो पहली बार ये अरब देश में आयोजित हो रहा है और अंतिम बार इसमें 32 टीमें भाग ले रही है, क्योंकि इसके बाद अगली बार जो टीमें भाग लेने वाली है वो 48 टीमें इसके अंदर भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये साथियों लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। नेक्स्ट है कि 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं। तो साथियों ये मोरिसोना कोएट और मारियाना वर्तिनोइनिस है। ये दोनों ही 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता रहे हैं। अगला है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कितने साल का सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है। तो ये जो सुगंधित तंबाकू उत्पाद था इस पर दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए रोक लगा दी है। तो दिल्ली सरकार ने कितने साल के लिए रोक लगाई है? 1 साल के लिए इस पर रोक लगाई है और ये लगाई है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट की हम बात करें तो द एंड गेम उपन्यास अभी किसने लिखा है। तो हुसैन जैदी ने ये उपन्यास लिखा है और साथियों राजनीतिक विश्वासघात पर यह जो उपन्यास है वो लिखा गया है। ये जो हुसैन जैदी जी है ये एक क्रिमिनल राइटर है, यानी कि जो आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं उन पर ये ज़्यादातर अपना लेखन कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है। तो ये पटना एम्स के अंदर साथियों किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो पासएक्स अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो अमेरिका और भारत सरकार ने इन दोनों देशों ने इस पासएक्स अभ्यास को स्टार्ट किया है, यानी अभी आयोजित किया है और यह एक नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट की बात करें कि अभी 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ और 22 से 24 जुलाई तक चला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके लिए की गई है। तो छात्रों के लिए की गई है और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये आपको विदित है कि मानव संसाधन विकास मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट करने की घोषणा की है। तो ऐसा पीएनबी बैंक ने किया है। पीएनबी बैंक साथियों सेटअप 1894 के अंदर हुआ था और हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो पीएनबी का न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश द्वारा 3 सदस्यीय बेंच गठित किया गया है। उन सदस्यों में कौन कौन शामिल है। तो साथियों उन सदस्यों में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी उस 3 सदस्यीय बेंच के अंदर गठित किया गया है, इनको लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो वो है साथियों एसए बोबडे। नेक्स्ट है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कौन से जिलों के 6 नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाने की छूट दी है। तो ये दी है जयपुर, कोटा और जोधपुर, यानी इन 3 जिलों के 6 नगर निगम चुनाव है वो 31 अक्टूबर तक करवाने की छूट दी है राजस्थान हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की हालिया रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है। तो मत्स्य पालन में पहला स्थान है जो उत्पादन में मिला है तमिलनाडु को, सेकंड गुजरात है। अभी काफ़ी टाइम से पहले स्थान पे गुजरात रह रहा था, लेकिन अब गुजरात है जो पिछड़ चुका है और अब की बार पहला स्थान तमिलनाडु को मिला और सेकंड मिला है गुजरात को। देश भर में मछली उत्पादन में 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये तो बात की थी भारत की, भारत में पहला स्थान तमिलनाडु को और सेकंड गुजरात का, लेकिन बात की जाए विश्व की तो विश्व के अंदर साथियों पहला स्थान मछली उत्पादन में चाइना का है, सेकंड इंडोनेशिया और हमारा भारत है वो इसमें अपना स्थान तीसरा रखता है।
अगला है कि पीएम मोदी ने 10 जुलाई 2020 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये रीवा मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो जयंत कृष्णा को ये अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भी हाल लीग का खिताब किसे मिला है, तो ये खिताब मिला है लिवरपूल को, और 30 वर्षों में लिवरपूल ने साथियों पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। उपविजेता की अगर बात की जाए तो चेल्सी जो टीम है वो उपविजेता रही है, और ये जो प्रीमियर लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड एक लीग है। लिवरपूल के कप्तान की अगर बात की जाए तो जॉर्डन हेंडरसन इसके कप्तान हैं। नेक्स्ट है कि भारत अपनी पहली लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप को कौन सी मिसाइल से लैस करने की तैयारी कर रहा है, तो साथियों फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रहे 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है रफाल की पहली खेप। अब हम बात करें हैमर मिसाइल की क्या क्या खूबियाँ हैं, तो हैमर जो मिसाइल है वो 3 मीटर लंबी, 330 किलो वजन, मध्यम श्रेणी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। जीपीएस सिस्टम है, इंफ्रारेड से ये लेस है। ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर 60 किलोमीटर और कम ऊंचाई वाली जगह पर 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो साथियों ये था हमारा करंट अफेयर्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी जानकारी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ब्रिज अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है आपको उस पर मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।